पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लोक नीति मूल्यांकन की विभिन्न विधियों एवं तकनीकों का विश्लेषण कीजिए। लोक नीति के मूल्यांकन के सिद्धांतों को हमने समझ लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि लोक नीति मूल्यांकन की क्या विधि है और उसके क्या तकनीक है, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उसी तरह से और सेम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि लोक नीति मूल्यांकन की क्या विधियां हैं, क्या तकनीक है, उनके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। पहली बार अगर चैनल पर आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप लोग वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, जितना हो सके इसको शेयर जरूर करें आप लोग। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि लोक नीति मूल्यांकन की विभिन्न विधियों एवं तकनीकों का विश्लेषण कीजिए। आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि लोक नीति मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें यह जांचा जाता है कि कोई सरकारी योजना या नीति वास्तव में कितनी सफल रही, उसका परिणाम जनता तक कितना पहुंचा और क्या वह अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाई। यह प्रक्रिया सरकार को बताती है कि कौन सी नीति उपयोगी है, किसमें सुधार की जरूरत है और किन कार्यक्रमों को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं। ये जो लोक नीति मूल्यांकन है, इसमें पूछा जा रहा है कि विभिन्न विधियों एवं तकनीकों के बारे में बताइए। तो लोक नीति मूल्यांकन क्या है, ये आपको बात पता है, पहले भी हम क्वेश्चन करा रखे तो आपको पता है कि ये एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा इसमें जांच किया जाता है कोई भी सरकारी योजना जो लाया गया, जो भी नीति बनाया गया, जिसको लागू किया गया है समाज में, वह कितनी सफल रही है, उसका परिणाम क्या है, जनता को उसका कितना लाभ हो रहा है या फिर कितना हानि हो रहा है, या फिर उसमें कोई सुधार का जरूरत है, जिस उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया था उस उद्देश्य में वो पूर्ति कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा। इन सब चीजों का जो जांच करता है उसी को लोक नीति मूल्यांकन कहा जाता है। तो इसको जांचने के लिए कई सारे विधि हो सकते हैं, कई सारे तकनीक हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे इसमें यह कहा जा रहा है कि इसलिए मूल्यांकन लोकतांत्रिक शासन की सबसे आवश्यक कड़ी मानी जाती है। इसीलिए मूल्यांकन जो है लोकतांत्रिक शासन की सबसे बड़ी आवश्यक कड़ी मानी जाती है। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा भूमिका हो गया, इसको आप जरूर जरूर लिखेंगे आंसर को शुरुआत करने में। यहां से हम लोग का मुख्य जो आंसर होता है, मुख्य जो उत्तर है वो शुरू होगा। ठीक है, कि लोक नीति मूल्यांकन की प्रमुख विधियां एवं तकनीकें। लोक नीति मूल्यांकन की कई सारे विधि और तकनीक है जिसके बारे में हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे। तो पहला जो विधि और तकनीक है वो है वर्णनात्मक मूल्यांकन विधि। वर्णनात्मक मूल्यांकन विधि, इसमें क्या होता है, इस विधि में किस तरह से इसका मूल्यांकन होता है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। कहा जा रहा है कि यह विधि नीति के पूरे विवरण पर आधारित होती है। ये इसमें नीति का उद्देश्य, लक्ष्य, बजट, कार्य प्रणाली, लागू करने वाली एजेंसियां और किए गए कार्यों का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इस विधि से नीति का पूरा चित्र स्पष्ट हो जाता है जिससे आगे विश्लेषण आसान हो जाता है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया का मूल आधार मानी जाती है। ये जो वर्णनात्मक मूल्यांकन विधि है, इसमें क्या होता है, तो एक ऐसा विधि है जिसमें पूरे विवरण पर आधारित होता है। तो ये जो विधि वो नीति के पूरे विवरण पर आधारित होता है। नीति का जो भी पूरा विवरण है कि उसका उद्देश्य क्या था, कोई भी मान लीजिए अगर समस्या होता है तो उस समस्या को सुलझाने का उद्देश्य होता है। कोई भी नीति जब लागू किया जाता है तो उसी का क्या उद्देश्य था, वो जो नीति था उसका क्या उद्देश्य था, उसका क्या लक्ष्य था, उसका क्या बजट तय किया गया था, कार्य प्रणाली क्या था, लागू करने की एजेंसी कौन थी, कौन सा विभाग को उसको सौंपा गया था, कौन से अधिकारी थे, इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि इस विधि से नीति का पूरा चित्र स्पष्ट हो जाता है। पहले से ही पता रहता है कि किसके द्वारा ये काम हो रहा है, कैसे होगा और किस इसका क्या लक्ष्य रहेगा और इसका क्या आउटपुट निकलने वाला है, जिससे आगे जो विश्लेषण है वो उस आसान हो जाता है और मूल्यांकन प्रक्रिया की सबसे आधार माना जाता है, सबसे मूल आधार माना जाता है। ठीक है, दूसरा जो इसका विधि है वो है लागत लाभ विश्लेषण। लागत और लाभ विश्लेषण, जितना लागत लगा और जितना लाभ आया इसका विश्लेषण करना। इस विधि में नीति पर किए गए खर्च की तुलना उससे मिलने वाले लाभ से की जाती है। ये जो लागत लाभ विश्लेषण है इसमें यह निकाला जाता है कि जितना नीति पर खर्चा किया गया उतना लाभ आया या फिर नहीं आया। यदि लाभ खर्च से अधिक हो तो नीति सफल मानी जाएगी। यदि जो खर्च है वो लाभ से कम है तो नीति सफल मानी जाएगी। उदाहरण के रूप में यदि 100 करोड़ की शिक्षा योजना से बच्चों की आय, रोजगार और कौशल वृद्धि होती है तो इसे लाभदायक माना जाएगा। यदि अगर 100 करोड़ का आप बजट तय करते हैं, उसे शिक्षा योजना में लगाते हैं और बच्चों का आय सही हो जाता है, रोजगार सही मिलता है, कौशल वृद्धि उनकी अच्छी होती है, शिक्षा उनका अच्छा होता है, तो ये जो नीति उसको लाभदायक माना जाएगा। यह तकनीक सरकार को आर्थिक दृष्टि से सही दिशा दिखाती है और ये जो तकनीक है, ये जो विधि है वो सरकार को आर्थिक दृष्टि से सही दिशा दिखाने का काम करती है। इस तरह से काम करने से नीति अच्छे तरह से प्रभाव दिखा सकती है। तीसरा जो इसका विधि है वो है लागत प्रभावशीलता विश्लेषण। लागत प्रभावशीलता विश्लेषण, यह विधि तब उपयोगी होती है जब लाभ को पैसों में मापना संभव ना हो। ये जो विधि है लागत प्रभावशीलता विश्लेषण, यह विधि तब उपयोगी होती है जब लाभ पैसों से मापना संभव ना हो सके, पैसों में मापना संभव ना हो सके। जैसे कि स्वास्थ्य कार्यक्रम में कितने लोगों की जान बची या टीकाकरण से कितने बच्चों को सुरक्षा मिली। इसमें खर्च और परिणाम की तुलना करके पता चलता है कि किस विकल्प से कम लागत में अधिक प्रभाव मिल सकता है। यह सामाजिक नीतियों में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली तकनीक है।
क्या कहा गया है इसमें? ये जो विधि है ये तब उपयोगी होती है, ये जो लागत प्रभावशीलता विश्लेषण है, ये जो विधि है ये तब उपयोगी होता है जब लाभ को पैसों में ना मापना संभव हो। जब लाभ को पैसों में मापना संभव ना हो सके, जैसे कि स्वास्थ्य कार्यक्रम में कितने लोगों की जान बच सकी, या टीकाकरण से कितने बच्चों को सुरक्षा मिला, ये सब क्या है तो इसको पैसों में नहीं मापा जा सकता। इसमें खर्च और परिणाम की तुलना करके पता चलता है कि किस विकल्प से कम लागत में अधिक प्रभाव मिल सकता है। और इसमें क्या होता है तो खर्च और परिणाम को देख करके तुलना करके ये पता चलता है किस विकल्प से कम लागत में अधिक प्रभाव मिल सकता है। यह सामाजिक नीतियों में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली तकनीक है, और ये जो सामाजिक नीति बनाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली ये तकनीक है लागत प्रभावशीलता विश्लेषण। ठीक है। चौथा जो इसका विधि और तकनीक है वो है प्रभाव मूल्यांकन। प्रभाव मूल्यांकन, इस विधि में यह देखा जाता है कि नीति से जनता के जीवन में वास्तव में क्या बदलाव आए। ये जो प्रभाव मूल्यांकन है इसमें यह देखा जाता है कि जो नीति समाज के लिए लाया गया था, समाज के कल्याण के लिए लाया गया था, इसका प्रभाव कितना पड़ा है। ठीक है, क्या बदलाव आया है। वही कहा जा रहा है कि इस विधि में यह देखा जाता है कि नीति से जनता के जीवन में वास्तव में क्या बदलाव आए, लाभ बढ़े या नुकसान हुआ। जैसे किसी किसान योजना से किसानों की आय बढ़ी या नहीं। अगर कोई किसान योजना या फिर किसान नीति लाया गया है तो उससे किसानों की आय बढ़ी या फिर नहीं बढ़ी। किसी रोजगार योजना से बेरोजगारी घटी या फिर नहीं घटी। यह विधि नीति के वास्तविक असर को पकड़ती है, ना कि केवल कागजी सफलता को। ये जो प्रभाव मूल्यांकन विधि है ये वास्तविक चीजों को पकड़ती है कि जो समाज में नीतियों को लागू किया गया उसका प्रभाव सही रहा या फिर नहीं रहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कागजी सफलता को ये मानता हो। इसके जरिए सरकार यह समझ पाती है कि नीति का असली प्रभाव क्या रहा और भविष्य में क्या सुधार आवश्यक है। और इससे यह पता चलता है कि जो भी नीति समाज में लागू किए गए उसमें उसका क्या असर रहा, उसका क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, और भविष्य में इसके साथ क्या सुधार करने की आवश्यकता पड़ सकती है। पांचवा जो इसका विधि और तकनीक है वो है परिणाम मूल्यांकन। परिणाम मूल्यांकन, यह मूल्यांकन सिर्फ यह नहीं देखता कि नीति के अंतर्गत क्या क्या कार्य हुए, बल्कि यह देखता है कि उन कार्यों का अंतिम परिणाम क्या निकला। ये जो परिणाम मूल्यांकन है ये नीति को मूल्यांकन करने का एक ऐसा विधि है जो यह नहीं देखता कि नीति के अंतर्गत क्या क्या काम हुआ, बल्कि यह भी देखता है कि उन कार्यों का अंतिम परिणाम क्या हुआ, वो जो अंतिम परिणाम आया वो सही था या फिर गलत था। उदाहरण, अगर सड़क बनाना आउटपुट है परंतु व्यापार बढ़ाना और समय बचना आउटकम है। कहने का मतलब है कि अगर सड़क बनना आउटपुट है, मतलब सड़क बनाना था, तो उससे क्या व्यापार बढ़ा या फिर समय बचा, ये सब हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर सड़क बनने के बाद व्यापार नहीं बढ़ सका, अगर समय नहीं बच सका, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। यह विधि नीति की गुणवत्ता और उसकी वास्तविक उपलब्धियों का पता लगाती है। और ये जो विधि है परिणाम मूल्यांकन, ये जो विधि वो नीति की गुणवत्ता और उसकी वास्तविक उपलब्धियों का पता लगाती है कि जो हमने काम किया, जो नीति हमने बनाया था, जो योजना लाया गया था, उससे क्या कुछ बढ़ा या फिर नहीं हुआ, या फिर उसका नुकसान ही हुआ। छठा जो इसका विधि और तकनीक है वो है इनपुट आउटपुट विश्लेषण। इनपुट आउटपुट विश्लेषण मतलब क्या दिया गया और उससे क्या हमें प्राप्त हुआ। इस विधि में नीति को 3 स्तरों पर समझा जाता है। ये जो विधि इनपुट आउटपुट विश्लेषण, इसमें 3 स्तरों में इसको समझा जाता है। इनपुट में पैसा, स्टाफ, सामग्री और तकनीक। आउटपुट में किए गए कार्य जैसे कि प्रशिक्षण, निर्माण, ये सब क्या है तो आउटपुट है। और आउटकम क्या आता है, मतलब उससे हमें मिलता क्या है तो अंतिम परिणाम, जैसे रोजगार बढ़ाना। जैसे मान लीजिए इनपुट क्या है, हमने कोई भी नीति लगाया, जैसे सरकार के द्वारा कोई भी नीति लागू की गई तो उसमें पैसा खर्चा हुआ, स्टाफ खर्च हुए, सामग्री खर्च हुए, तकनीक खर्च हुआ। ठीक है, तो आउटपुट क्या हुआ, वो काम हो गया, किए गए कार्य जैसे कि प्रशिक्षण या फिर निर्माण हो गया। ठीक है, लेकिन उससे मिला क्या, उससे आउटकम क्या आया, तो अंतिम परिणाम जैसे कि रोजगार बढ़ना। यह विधि यह स्पष्ट करती है कि क्या संसाधनों का उपयोग सही दिशा में हुआ और क्या उन संसाधनों से अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए। ये जो विधि है इनपुट आउटपुट विश्लेषण, यह विधि ये स्पष्ट करता है कि जो संसाधन हमने उपयोग किए वो सही दिशा में हुआ या फिर नहीं हुआ, और उन संसाधनों का अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुआ या फिर नहीं हुआ। जो भी उन संसाधनों को लगाने के समय हमने उम्मीद किया था कि उससे हमें यह परिणाम मिलेगा, वो हमें प्राप्त हुआ या फिर नहीं हुआ। इससे नीति की दक्षता और दिशा दोनों समझ में आती है। इससे नीति का जो दक्षता है और जो दिशा है वो दोनों समझ में आता है। अगला जो इसका सातवां जो इसका विधि और तकनीक है वो तुलनात्मक मूल्यांकन। तुलनात्मक मूल्यांकन, इसमें यह कहा जा रहा है कि इस विधि में किसी नीति की तुलना दूसरी नीतियों, राज्यों या देशों की योजनाओं से की जाती है। ये जो तुलनात्मक मूल्यांकन है, इस विधि में क्या होता है तो नीति का जो तुलना है वो दूसरी नीतियों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ, देशों के साथ, योजनाओं से की जाती है कि उसके साथ योजना जो है और हम जो योजना जारी किए हैं उसमें क्या तुलना है, उसमें क्या फायदा या फिर नुकसान है। उदाहरण में आप ले सकते हैं कि बिहार और केरल की शिक्षा नीतियों की तुलना। इससे यह पता चलता है कि कौन सी नीति बेहतर है और क्यों। इससे ये पता चलता है कि कौन सी नीति बेहतर है और क्यों है।
यह विधि सरकार को अन्य क्षेत्रों के अच्छे मॉडल अपनाने में मदद करती है। अगर केरल में देख सकते हैं 96% साक्षरता दर है, बहुत ही ज्यादा साक्षरता दर है वहां पर, ठीक है। तो बिहार में कम है, झारखंड में कम है, तो वहां पर ऐसी कौन सी नीति लाई गई है जिसके कारण वहां पर साक्षरता दर इतनी अधिक है और हमारे यहाँ पर कम है? तो इससे सरकार को अन्य क्षेत्रों के अच्छे मॉडल अपनाने में मदद करती है, ठीक है, समझने में मदद मिलता है। आठवां जो विधि और तकनीक है वो है सहभागी मूल्यांकन। सहभागी मूल्यांकन, इस विधि में जनता, लाभार्थियों, एनजीओ, स्थानीय संगठनों और हितधारकों को मूल्यांकन में शामिल किया जाता है। इसमें सहभागी मूल्यांकन का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों का इसमें भाग लेना, बहुत सारे एनजीओ का, बहुत सारे संगठनों का, समाज का, बहुत सारे समूहों का, ठीक है, भाग लेना। तो कहा जा रहा है कि इस विधि में जनता, लाभार्थियों, एनजीओ, स्थानीय संगठनों और हितधारकों का मूल्यांकन में शामिल किया जाता है, ठीक है। इससे जमीन की सच्चाई सामने आती है, क्योंकि बहुत सारे समूह जब आएंगे तो अपने अपने समस्याओं को यहाँ पर बताएंगे और नीति के वास्तविक लाभ व बाधाएं स्पष्ट होती है, और नीति में जो भी वास्तविक लाभ है या फिर जो भी बाधाएं आ सकती है या फिर आती है उसके बारे में स्पष्टता होती है। यह विधि पारदर्शिता बढ़ाती है और नीति को जनता के अनुभवों से जोड़ती है। और ये जो विधि है सहभागी मूल्यांकन विधि, ये पारदर्शिता को बढ़ाती है और नीति को जनता के अनुभवों से जोड़ती है। 9वें नंबर पर है सर्वेक्षण और प्रश्नावली विधि। सर्वेक्षण और प्रश्नावली विधि, इसमें यह कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत लोगों से सवाल पूछकर डेटा एकत्र किया जाता है कि लोगों को क्या परेशानी है या फिर उनके समाज में क्या क्या समस्याएं हैं। सर्वेक्षण और प्रश्नावली विधि में यह किया जाता है। इसके अंतर्गत लोगों से सवाल पूछकर डेटा एकत्र किया जाता है, लाभार्थियों के अनुभव, समस्याएं और सुझाव सीधे प्राप्त किए जाते हैं। जो भी नीति लागू किया गया उसके जो लाभार्थी हैं उससे अनुभव पूछा जाता है कि इससे क्या प्रभाव पड़ा या फिर क्या नुकसान हुआ। समस्याओं और सुझाव सीधे प्राप्त किए जाते हैं, जो भी समस्याएं समाज में उसके बारे में या फिर जो सुझाव दे सकते हैं लोग उसके बारे में पता लगाया जाता है। यह विधि सबसे व्यापक मानी जाती है क्योंकि यह सीधे जनता की आवाज को सामने लाती है। इससे नीति के वास्तविक प्रभाव का आकलन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सर्वेक्षण और प्रश्नावली विधि के द्वारा किया जाता है। ये इसका 9वां विधि और तकनीक था। आगे हम लोग देख लेते हैं 10वां सांख्यिकीय विश्लेषण तकनीक, ठीक है। का 10वां जो आपका विधि और तकनीक है वो है सांख्यिकीय विश्लेषण तकनीक। लोक नीति मूल्यांकन का 10वां विधि और तकनीक है सांख्यिकीय विश्लेषण तकनीक, ठीक है। इसके माध्यम से लोक नीति का मूल्यांकन किया जाता है। इस तकनीक में संख्यात्मक डेटा का वैज्ञानिक तरीकों से विश्लेषण किया जाता है, जैसे कि ग्राफ, ठीक है, रिग्रेशन, ट्रेंड लाइन आदि। यह मूल्यांकन को सटीक और प्रमाणिक बनाती है। सरकार इसे समझ पाती है कि क्या परिणाम सिर्फ संयोगवश है या वास्तव में नीति के कारण आए हैं। इससे यह पता चलता है कि जो परिणाम आए, जो नीति के बाद परिणाम आए, क्या वो सिर्फ संयोगवश थे, ऐसा समय हो गया था जिसके कारण ऐसा परिणाम अच्छा आया, या फिर वास्तव में नीति के कारण आए हैं, वास्तव में नीति इतना अच्छा था जिसके कारण ऐसा परिणाम आया है। इसका जो 11 नंबर का विधि और तकनीक है नीति मूल्यांकन का, लोक नीति मूल्यांकन का जो 11वां विधि और तकनीक है वो है केस स्टडी विधि। केस स्टडी विधि, इसमें क्या होता है तो किसी क्षेत्र या फिर संस्था का समूह का गहराई से अध्ययन किया जाता है, उसके बाद उसमें नीतियों को लगाया जाता है। कहा जा रहा है कि इस विधि में किसी एक क्षेत्र, संस्था या समूह का गहराई से अध्ययन किया जाता है। इससे नीति के सूक्ष्म प्रभाव, स्थानिक चुनौतियां और विशेष परिस्थितियों की वास्तविक जानकारी मिलती है। क्या कहा गया कि इस विधि में, ये जो केस स्टडी विधि, इस विधि में किसी एक क्षेत्र पर, संस्था या फिर समूह का गहराई से अध्ययन किया जाता है। इससे नीति के सूक्ष्म प्रभाव, छोटे छोटे प्रभाव का, स्थानीय चुनौतियों का और विशेष परिस्थितियों की वास्तविक जानकारी मिलती है। यह विधि गहन और विस्तृत विश्लेषण के लिए उपयोगी होती है। और यह जो विधि है केस स्टडी विधि, यह विधि गहन और विस्तृत विश्लेषण के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। तो ये हमने कुछ 10 से 11 जो लोक नीति मूल्यांकन के विधि या फिर तकनीक होते हैं, 10 से 11 विधि और तकनीकों को हमने समझा पॉइंट वाइज। उम्मीद करते सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा निष्कर्ष को आप लोग एग्जाम में जरूर लिखेंगे, जो हम यहाँ पर लिख के ले आए हैं, ठीक है। निष्कर्ष को आप इस तरह से लिखेंगे कि इन सभी विधियों और तकनीकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नीति सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में प्रभावी हो। ये सारे जो आपने विधि पढ़े, लोक नीति मूल्यांकन के ये सब जो विधि पढ़े, आपने तकनीकों को पढ़ा, इन सब विधियों तकनीकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नीति सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी प्रभावी हो। मूल्यांकन सरकार को यह समझने में मदद करता है कि कहाँ नीति सफल हुई, कहाँ असफल हुई और भविष्य के लिए कौन से सुधार जरूरी है। इस प्रकार लोक नीति मूल्यांकन एक वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक और आवश्यक प्रक्रिया है, ठीक है। तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष भी जरूर लिखेंगे। जो भी लोक नीति मूल्यांकन के विधि और तकनीक थे, 11 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए थे। उम्मीद करते सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और आने वाले जो भी आपके सेमेस्टर बचे हुए उसमें आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सके, इसके लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे लोग भी अच्छे से तैयारी कर सके। आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। प्लेलिस्ट हम बना दिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप लोग जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप लोग जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ जो आपको वहीं पर मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना। अपने दोस्तों को भी ग्रुप के बारे में बताइए, शेयर कीजिए ताकि पीडीएफ वो लोग भी प्राप्त कर सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।